अब हम लोग महावीर क्लासेस चैनल के अंतर्गत इंग्लिश बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे। बेसिक इंग्लिश पढ़ने के क्रम में ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग टेंस की पढ़ाई कर रहे थे और टेंस पढ़ने के क्रम में हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी दो प्रकार पढ़ लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको दो तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। और पहला वाक्य जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा और इसी का दूसरा वाक्य जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, हम लोग पास्ट टेंस बताने पिछले वीडियो में इस चीज का हम जिक्र किए हैं कि पास्ट टेंस जो होता है वो पीछे के समय को दर्शाता है, यानी कि भूतकाल के समय को दिखाता है। वो किसी ना किसी रूप में आपको यही दिखाएगा कि पीछे हमारा काम हो चुका है। वो चाहे इंडेफिनिट में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे कंटिन्यूअस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। पास्ट टेंस आपको यही सिखाता है कि जो भी कार्य है वो पीछे संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग इसके कुछ रूल हैं जिसको अच्छे ढंग से देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया की बनावट जो होती है हैड प्लस V3 के रूप में होती है। यहाँ पर क्रिया की पहचान हम लोग क्रिया के तीसरे रूप में करते हैं, लेकिन क्रिया के तीसरे रूप में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में भी करते थे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्रिया को केवल V3 को देखते थे V3 के रूप में, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप, यानी कि क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल रूप देखते थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक चीज जोड़ देना है, क्रिया के साथ हैड लगा देना है। हैड हैड जो लगेगा आपका कई हर तरह के सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इस वाक्य में ये नहीं देखना है कि वाक्य जो है सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, उसके साथ क्या लगाएंगे सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में, दोनों अवस्था में हम लोग हैड और हैड लगाएंगे और क्रिया का तीसरा रूप जोड़ेंगे। इसमें V3 का अर्थ होता है क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल रूप। कहने का मतलब है कि आप हैड उसके साथ लगाएंगे, यानी कि सबके साथ लगाएंगे। वो वाक्य चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, यानी वाक्य एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो। तो यहाँ पर इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि जो वाक्य हमारा दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है कि पास्ट परफेक्ट में है कि फ्यूचर परफेक्ट में है। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या होगी, हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसके वाक्य में दो प्रकार का कार्य होता है। वाक्य एक रहेगा लेकिन उस वाक्य में दो तरह का कार्य होता है। कौन कौन? एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होता है। उस वाक्य में जो पहला कार्य होता है दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया रहता है। और दूसरा कार्य क्या होता है जी? अब कह रहा है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ पर दो तरह का कार्य होता है एक ही वाक्य में। तो एक वाक्य में जब दो तरह का कार्य होगा तो उसमें क्या होगा कि एक कार्य जो होगा वो दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया होगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पर रोगी का जो मरना है डॉक्टर के आने से पहले हो गया है। तो हम लिखे हैं यहाँ पे कि रोगी का मरना और डॉक्टर का बाद में आना। तो यहाँ पर रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट की क्रिया होगी, और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ है, इसलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया का प्रयोग होगा। तो इस तरह के वाक्य जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे।
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए इसमें दो तरह का कार्य है। इस सेंटेंस में पहले डॉक्टर का आना फर्स्ट कार्य, दूसरा है रोगी का मर जाना दूसरा कार्य। तो यहाँ पर रोगी का जो मरना है वो डॉक्टर के आने से पहले पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। तो रोगी का मरना पहला कार्य हो जाएगा। किसके आधार पे? क्योंकि ये कार्य पहले हो चुका है उसके आधार पे। तो इसमें जो होगा पास्ट परफेक्ट के क्रिया का प्रयोग होगा। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की क्रिया का प्रयोग कैसे होगा? तो हैड प्लस V3 के रूप में होगा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद समाप्त होने वाले कार्य के लिए, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का हम लोग प्रयोग कर लिए, उसके बाद अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जब आ रहे हैं तो रोगी को देख रहे हैं कि क्या है, मर गया है। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी चला गया है, यानी कि कोरोना वाला रोगी होगा, ठीक ना। डॉक्टर साहब आने में थोड़ा लेट कर दिए तो बेचारा चला गया। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे भारत में कोविड-19 कोरोना धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है। हम लोग सतर्क रहें और अपना बचाव खुद करें, सरकार पर निर्भर न रहें। सरकार पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो अपनी जान खुद ही गंवा देंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बचाना है, अपना डॉक्टर खुद बनना है और अपने को सेफ्टी रखना है। घर से बाहर अगर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। ऐसे ही ठंडी तेज है, नाक मुंह बांध के हम लोग बाहर निकलें। इसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर से घर में एंट्री करते हैं तो हाथ पांव मुंह बढ़िया से धो धा लें। इसके बाद घर में जाएं, खाना खाने से पहले हाथ धो लें, नाक मुंह को अधिक न छुएं। हम लोग अपनी बचाव खुद कर सकते हैं और जब अपनी बचाव खुद कर लेंगे तो कोरोना की इतनी औकात नहीं है जो हमको टच कर दे, छू दे, क्योंकि हम लोग सब पे भारी होते हैं। आइए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। छोटी सी गुजारिश थी और एक और गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बता रहे थे कि एक ही वाक्य में दो कार्य होता है, डॉक्टर के आना और रोगी का मर जाना। रोगी जो है पहले मर चुका है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है, तो हमारा पहला कार्य जो होगा रोगी का मरना होगा। और डॉक्टर के आने से पहले मरा है तो दूसरा कार्य हमारा डॉक्टर का आना हो, क्योंकि डॉक्टर साहब बाद में आए हैं और रोगी पहले मर चुका है। यहाँ लिखे हैं कि रोगी का मरना पहला कार्य है और डॉक्टर का आना दूसरा कार्य है। इसलिए रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है तो इसमें पास्ट परफेक्ट की क्रिया होगी, और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ है तो इसलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट क्रिया में केवल V3 लगेगा और पास्ट परफेक्ट की क्रिया में V3 के साथ साथ उसके पहले हम लोग हेड का प्रयोग करेंगे, यानी कि हेड जोड़ेंगे। रूल में अब लिखे हैं कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड जोड़ देंगे, हेड के बाद क्रिया लिख देंगे, और जो भी अदर वर्ड का मतलब जो भी दूसरा वाक्य है जैसे डॉक्टर का आना, इसको लास्ट में लिख देंगे और क्रिया का तीसरा रूप लगा देंगे। बस उसमें हेड नहीं जोड़ना है, क्योंकि उस वाक्य में जो दूसरा कार्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम बताए हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया का तीसरा रूप होगा, उसमें आपको कुछ नहीं लगाना है, हेड का प्रयोग नहीं करना है, आपको बस पास्ट परफेक्ट की क्रिया में हेड का प्रयोग करना है। तो पास्ट परफेक्ट की क्रिया कौन होगी? जो पहले काम हो चुका है। पहले काम कौन हुआ है? रोगी का मरना। रोगी का मरना है तो यहाँ पर लिखेंगे कि दी पेशेंट दी पेशेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिख दिए दी पेशेंट। इसके बाद कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट में अगर है वाक्य तो उसमें हेड और V3 लगाना है। दी पेशेंट के बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे? हेड। दी पेशेंट हेड। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप मरना। डाई मीन्स क्या होता है? मरना। डाइड का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? डेड।
इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया को देखेंगे। पास्ट द पेशेंट हैड डेड, DAID, डेड यानी कि मर चुका है, DAID, तो यहां पर DAED होगा, डेड। द पेशेंट हैड डेड। अब देखिए तो रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था एक वाक्य हो गया। लेकिन किसके आने से पहले? डॉक्टर के आने से पहले ना, तो द पेशेंट हैड डेड, यहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट की क्रिया को लगा दिए। पहले सब्जेक्ट को लगाए द पेशेंट, पेशेंट के बाद हम लोग हैड जोड़े, हैड से पहले हैड के बाद हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लगाए। क्रिया के तीसरा रूप लगाने के बाद हम लोग पहुंचेंगे अब डॉक्टर साहब के पास, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले। डॉक्टर का आना जो है बाद में संपन्न हुआ है और रोगी का मरना जो है पहले संपन्न हो गया है, इसलिए पहले हम लोग रोगी के वाक्य, रोगी से रिलेटेड जो भी वाक्य है उसको बनाएंगे। अब देखिए द पेशेंट हैड डेड, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर, बिफोर, BEFORE, बिफोर, BEFORE, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, TOR, बिफोर द डॉक्टर केम, CAME। यहाँ पर हम हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग हैड नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर केवल V3 लगा देंगे, यानी कि द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले। तो हम लोग इंग्लिश में थोड़ा इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि द पेशेंट हैड डेड, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाक्य हो जाएगा रोगी का मरना, बाद में हो जाएगा डॉक्टर का आना। तो ये इस प्रकार के वाक्य में आपको दो तरह का कार्य देखने को मिलता है। पहला कार्य होता है कि आप, पहला कार्य जो होता है वो दूसरे कार्य से पहले संपन्न हो जाता है, यानी कि रोगी का मरना जो है डॉक्टर के आने से पहले संपन्न हो चुका है, तो रोगी का मरना जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा और डॉक्टर का आना जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के क्रिया के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट के क्रिया में केवल V3 लगाएंगे। V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल रूप, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। तो यहाँ पर हम डेड माने मरना, तो द पेशेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया डेड के पहले हम लोग हैड लगाए हैं, और बिफोर द डॉक्टर केम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया के पहले हम लोग केवल V3 का प्रयोग क्रिया में किए हैं। अब इस तरह के हम वाक्य इसमें एक और देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि चोर के आने से पहले, यानी नहीं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका। चोर जो है इन्फॉर्म हो गया होगा उसको कि पुलिस आ रही है, तो भाग गया। लेकिन इसको वाक्य के रूप में देख लें, इस तरह के वाक्य में भी दो तरह का कार्य है। देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसमें भी चोर का जो भागना है वो पहले ही संपन्न हो गया है। पुलिस तो बाद में आई है, पुलिस तो हमेशा बाद में आती है। पुलिस का आना जो है बाद में हुआ है और चोर का भागना पहले ही संपन्न हो चुका है। तो हमारा चोर का भागना जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा और पुलिस का आना जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है बाद में आई है
और चोर का भागना जो है पुलिस के आने से पहले संपन्न हो चुका है। तो इसमें भी दो तरह का कार्य है। एक कार्य वैसा है जो दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर जो है अपना काम कर चुके हैं। इस घर में गए, वहां का सारा सामान लेकर के भाग चुके हैं। पुलिस बाद में आई है देख रेख करने, तो पुलिस का काम यही है कि चोर को न पकड़े, बल्कि चोर के बाहर जाने के बाद आए और इसके बाद देख रेख करके और चली जाए। चोर का जो भागना है वो पुलिस के आने से पहले हो चुका है और पुलिस कब आई है? बाद में। तो यहाँ पर पहला कार्य कौन हुआ? चोर का भागना। दूसरा कार्य कौन हुआ? पुलिस का आना। तो हम लोग इसमें चोर को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर दी थीप हो जाएगा, दी थीप, THIEF, दी थीप। इसके बाद ये जो है चोर का भागना जो है पहले संपन्न हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? हैड। हैड के बाद भागना। भागना का क्या होगा? यानी कि देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। दी थीप फेल्ड, FEILD, फेल्ड, यानी कि पुलिस क्या, चोर क्या है? भाग चुकी है। तो दी थीप हैड फ्लेड अवे, फ्लेड अवे, FLED, फ्लेड अवे, AWAY। देखिए यहां पर दी थीप हैड फ्लीड अवे, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग V3 लगाए हैं, तो V3 के जस्ट पहले हैड का प्रयोग किए हैं, क्योंकि चोर का भागना जो है पहले संपन्न हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया के पहले हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। तो दी थीप हैड फेल्ड अवे। इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे बिफोर दी पुलिस केम, बिफोर दी पुलिस, बिफोर दी पुलिस, POLICE, पुलिस केम। तो पुलिस में पुलिस का काम जो है बाद में संपन्न हुआ है, इसलिए हम लोग V3 से पहले हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें दी थीप हैड फेल्ड अवे, फेल्ड अवे का मतलब होता है भागना, तो इसका मतलब है पहले भागना, तो इसका मतलब है कि चोर का भागना जो है पुलिस के आने से पहले संपन्न हो चुका है। तो ये पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो क्रिया होती है उसके पहले हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, और पुलिस का भागना बाद में संपन्न हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट में केवल हम लोग V3 लिखते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।